हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं गाइस, हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि फरवरी मंथ में अचानक आपके साथ क्या कुछ बड़ा होने वाला है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड आप अगर कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग एंड लिखिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और करते हैं हम रीडिंग स्टार्ट। ओके, तो जल्दी से कार्ड शफल करते हैं, क्या निकल के आता है। फरवरी मंथ में आपके साथ क्या कुछ हो सकता है अनएक्सपेक्टेड। फरवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ हो सकता है, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके गाइस, मैंने कार्ड्स निकाल लिए, देखते हैं फरवरी मंथ में आपके साथ क्या कुछ बड़ा होने वाला है। द थिंकिंग मैन, हैप्पी फैमिली, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, community and world. Highest good, I am conduit. I am a spark of divinity, nurturing and a trust. I trust the highest way. Nothing is set yet. Nothing is yet set in stone. A new romantic cycle begins, and emotions are running high. Phobias and farm. Okay. माँ काली एंड यहाँ पर है फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल। जय हो माइकी। एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल।
Queen of Wands, the Public Defender, and the Fool. Okay, Six of Pentacles, Three of Wands, Nine of Cups, Wheel of Fortune, Chariot and Two of Pentacles. आई होप गाइज आपको सब कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो फरवरी मंथ में अचानक आपके साथ क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। तो मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, सबसे ज़्यादा मैसेजेस यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं गाइस, आपकी फैमिली से रिलेटेड, बिकॉज यहाँ पर हैप्पी फैमिली की एनर्जी है। तो मुझे लगता है फरवरी मंथ में काफ़ी सारे लोग अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपनी फैमिली में खुश हैं, उनकी फैमिली बहुत खुश है, उनके बच्चे खुश हैं, उनके हस्बैंड वाइफ खुश हैं, उनके मदर फादर बहुत खुश हैं, ठीक है ना। ऐसा भी नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना अगर पेरेंट्स के साथ हीलिंग कर रहे थे, पेरेंट्स के साथ बन नहीं रही थी, तो आप देखो कि पेरेंट्स आपके साथ बहुत खुश हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, पेरेंट्स के साथ आपकी हीलिंग हो चुकी है, आपके हस्बैंड या वाइफ से नहीं बन रही थी तो उनके साथ आपकी हीलिंग हो चुकी है, बच्चों के साथ हीलिंग हो चुकी है, बच्चे आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बच्चे आपके साथ बहुत 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 ज़्यादा अच्छे तरीके से रह रहे हैं। ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि एक अच्छी हंसती खेलती फैमिली। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि जो लोग मैरिज से रिलेटेड बैठे हुए हैं कि मेरी लाइफ में मेरी मैरिज होगी नहीं होगी, फरवरी मंथ में कुछ लोगों को मैरिज प्रपोजल मिलेंगे या न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, एक नई रोमांटिक साइकिल यहाँ पर स्टार्ट होते हुए नज़र आ रही है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो मैरिज से रिलेटेड मैसेजेस यहाँ पर मिले हैं। फरवरी मंथ में मुझे ऐसा नज़र आता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो पूरी तरीके से माँ आपके अंदर से हटाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि माँ जो है, काली माँ जो है, वो यहाँ पर ये देख रही है कि मेरे बच्चे के अंदर कुछ फोबियाज़ हैं, ठीक है। जैसे किसी को पानी से बहुत डर लगता है, किसी को ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है, किसी को अजीब अजीब तरीके के फोबियाज़ होते हैं, है ना। तो यहाँ पर माँ आपके अंदर से उस तरीके की चीज़ों को भी रिलीज कर रही। अगर आपने पास्ट लाइफ में इस तरीके की चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है, उनकी वजह से आप इस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा डरते हैं, चीज़ों को फेस करने से डरते हैं, घर के बाहर निकलने से डरते हैं, आपको कुछ भी अलग तरीके का महसूस होता है, आप अकेले नहीं रह पाते हैं, कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है, कुछ लोग जो हैं वो कहीं न कहीं अकेले उनको रहने से डर लगता है, उन घर में कोई ना कोई होना चाहिए उनके साथ, वो अकेले घबरा जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो मतलब अलग-अलग तरीके के फ़ोबियाज़, तो यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके की फ़ोबियाज़ आप पास्ट लाइफ़ से कैरी कर रहे हो, तो आप ये नोटिस करेंगे कि फ़रवरी मंथ में उस तरीके के इश्यूज़ सरफ़ेस आ रहे हैं और रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, आपके सोल में। और अगर अभी भी आप कुछ चीज़ों से डर रहे हो, तो माँ काली आपको उन डर से बाहर निकालेगी, क्योंकि उनका बच्चा डर नहीं सकता, माँ के साथ चलने वाला बच्चा डर नहीं सकता, माँ बहुत ज़्यादा निडर बनाती है। और मैंने ये 1000 टाइम्स रीडिंग में बोला है, क्योंकि ना मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। और जो लोग भी आते हैं, जो भी माँ माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, माँ से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए, किसी भी माँ से आप जुड़े हुए हों, वो माँ सभी जो है ना, माँ एकदम आपको निडर बना देती है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है। इसके अलावा एनर्जी हाईएस्ट गुड की, तो यहाँ पर फरवरी मंथ में ज़्यादातर समय में आपकी लाइफ में वो काम होंगे जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे हैं। आप कोई भी मांग करते रहो यूनिवर्स के सामने, अगर वो आपकी फ्रिक्वेंसी आपके वाइब्रेशन से रेजोनेट नहीं करती है, अगर वो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो वो आपकी लाइफ में आप उससे अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। अगर वो आपकी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट आपने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो वो छूट जाएगी, क्योंकि वो ना तो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी है और ना ही आपका वाइब्रेशन उससे मैच करता है। और जबरन आप किसी चीज़ को पकड़ने का जब प्रयास करते हो, तो उससे नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर नज़र आता है कि जो सर्व नहीं करेगा वो दूर रहेगा, और फिर भी आप ज़बरदस्ती लेकर आने की कोशिश करोगे तो ट्रिगर ही मिलेगा। इसीलिए आपकी एनर्जी वाइज़ फ्लो में जाइए, आपकी एनर्जी वाइज़, आपकी फ्रीक्वेंसी वाइज़ जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको डिज़र्व करती होंगी, वो खुद ही अट्रैक्ट होकर आपकी लाइफ के अंदर आएँगी और आपको खुशियाँ देंगी। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को पाने का प्रयास ना करो, ज़बरदस्ती किसी चीज़ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने का प्रयास ना करें। अपनी एनर्जीज़ को प्योर करते जाएँ, अपनी एनर्जीज़ को ऊपर उठाते जाएँ, अपने आप को
ऊपर उठाते जाएँ। उसके बाद आप फ्लो में जाना स्टार्ट करें, जो भी आपकी वाइब्रेशन को, आपकी एनर्जी को, आपकी चीज़ों को रेज़ोनेट कर रहा होगा, वो आपकी लाइफ़ के अंदर ऑटोमैटिक अट्रैक्ट होता चला जाएगा, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो फ़ेम हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो या फिर आपके फैमिली मेंबर या कोई भी ऐसा इंसान जिससे आप हीलिंग करना चाहते हो, ठीक है? वो अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी एनर्जी को, आपके वाइब्रेशन को रेज़ोनेट नहीं करता है, आपके पीछे बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, गलत बातों का प्रयोग करता है, ठीक है? और आपके साथ हमेशा नेगेटिविटी या एविल आई देने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति आप फ्रीक्वेंसी आपकी अट्रैक्ट करेगी नहीं उसको, और ज़बरदस्ती आपने पकड़ने का प्रयास किया तो ट्रिगर बन के आएगी, ठीक है ना? तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। नर्चरिंग की एनर्जी है, मुझे ऐसा नज़र आता है कि एक मदर की तरह आप अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मतलब प्यार कर रहे हो, सेल्फ लव से भरे हुए हो, अपने आस-पास भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नर्चर कर रहे हो, और आपकी जो डिविनिटी है वो लोगों को ऐसे लग रही है जैसे आपके अंदर की जो दिव्यता है ना, आपके अंदर का जो डिवाइन है, वो कहीं न कहीं लोगों को बहुत ही ज़्यादा लव लव दे रहा है, नर्चर कर रहा है लोगों से। माँ बच्चे को सिखाती है, माँ जैसे बच्चों से प्यार करती है, उसे समझाने का प्रयास करती है, बिल्कुल इसी तरीके के गुण लोग आप में देख सकते हैं, बिल्कुल माँ वाले गुण, ठीक है? जैसे नर्चर करना, प्यार देना, प्यार से सिखाना, ठीक है? इस तरह की एनर्जी, ये चीज़ें आपके अंदर फ़रवरी मंथ में उतरेंगी, यानी माँ वाले गुण आपके अंदर और ज़्यादा बढ़ेंगे, फ़ेमिनिन एनर्जी आपके अंदर बहुत हाई होगी, एंड यहाँ पर नज़र आता है कि आपकी डिविनिटी, आपकी दिव्यता से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, स्पेशली वुंडेड सोल्स, जिनको ज़रूरत है आपके प्यार की, आपके लव की, ठीक है? आप उन्हें प्यार देंगे, उन्हें लव देंगे, उससे उनकी हीलिंग होगी, ठीक है ना? ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो, तो इनको आप काम के लिए अट्रैक्ट करते हो। टॉक्सिक लोगों से आप दूर रहें और हमेशा यूनिवर्स को ये थॉट दें कि आपकी लाइफ से टॉक्सिसिटी को दूर रखा जाए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदर अर्थ को हील करने में मदद कर सकें, ठीक है? काफ़ी सारे लोगों की कम्युनिटी से कुछ लोग उनकी तरफ फ़रवरी मंथ में आ सकते हैं, जो ट्रस्टवर्दी होंगे, ठीक है? जो ट्रस्टवर्दी होंगे, जो यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड होंगे, जो आपको धोखा नहीं देंगे। ट्रस्टवर्दी मतलब जब आप ये कहते हो यूनिवर्स से कि आपको ये काम करना है, या यूनिवर्स ही आपको कोई काम पर अलाइन करता है, तो वो खुद आपकी लाइफ़ के अंदर ट्रस्टवर्दी लोगों को भेजता है, जो आपको चीट नहीं करेंगे, जिनके साथ काम करके आपको धोखा नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि आपको कभी अच्छे पार्टनर नहीं मिल सकते, अच्छे पार्टनर नहीं मिल सकते, अच्छे बिज़नेस पार्टनर नहीं मिल सकते, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको चीट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब डिवाइन के साथ चलते हो तो लोग आपको नहीं चुनते हैं, परमात्मा आपके लिए लोगों को चुनता है। ठीक है? आप किसी को अपने लिए नहीं चुनते हैं, लोग आपको भी नहीं चुनते हैं। आपको परमात्मा आपके लिए लोगों को चुनता है कि कौन-सा बेटा या कौन-सा इंसान आपके लिए बेहतर है, राइट? और अगर आप ज़बरदस्ती किसी ऐसे इंसान को भी पकड़ने का प्रयास करते हो जो आपके लिए बेहतर नहीं है, तो आपके लिए बार-बार अंदर से पुश आता है कि इसको छोड़ा जाए, इससे दूर रहा जाए, ठीक है? इससे इससे नहीं बनेगी, ठीक है? ये टॉक्सिक है। तो इस तरह की कॉलिंग आपको लगातार अंदर से आती रहेगी, भीतर से आप कंटीन्यूअसली ऐसा सोचते रहेंगे। अभी भी आप फ़रवरी मंथ में एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हर मिनट, हर सेकंड कोई ना कोई चीज़ चेंज हो रही है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा था कि मेरी लाइफ़ खत्म हो गई है या कुछ हो नहीं पाएगा, तो जैसे आप फ़रवरी मंथ में एक नई उम्मीद आपके अंदर जागेगी, और आप ये देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो आपने सोची थी कि नहीं हो सकती, वो फ़रवरी मंथ में होते हुए आपको दिखाई दे रही है, या फिर उससे रिलेटेड ना शुरुआत हो चुकी है। तो जैसे यहाँ पर यूनिवर्स आपको समझाने का प्रयास करेगा और एक लेसन देगा कि नथिंग इज सेट येट इन स्टोन, ठीक है? नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, मतलब कोई कुछ भी पत्थर पे थोड़ी ना लिखा है कि एक बार ये चीज़ हो गई तो अब ये बदलेगी नहीं, कि ये चेंज नहीं हो सकती है। यहाँ पर हर मिनट, हर सेकंड कर्मों के हिसाब से चीज़ें चेंज हो सकती हैं, और चीज़ें को चेंज करने का जो यू नो वो कहते हैं अधिकार, वो सिर्फ ईश्वर के पास है, वो इंसानों के पास नहीं है। इंसानों के पास कर्म की पावर है। कर्म से अगर वो परमात्मा को जीतता है या उसे खुश करता है, तो परमात्मा उसके लिए चीज़ें चेंज कर देंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की घटनाएँ होते हुए आप फ़रवरी मंथ में देखोगे। ऑल्सो आप ये देख रहे हो कि आप घूमने जा रहे हो, ठीक है? कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा महसूस हो सकता है कि उन्हें वर्ल्ड टूर करने का मौका मिल रहा है, या फिर हम कहें कि कहीं घूमने जाने का मौका मिल रहा है, कहीं ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है। मुझे ना काफ़ी दूर ये नज़र आ रहा है, जैसे फ़ॉरेन, जैसे अब्रॉड आप जाना चाहते हो, कहीं ऐसी जो आपके घर से काफ़ी दूर की जगह पर, ठीक है ना? ऐसी जगहों पर ट्रैवल करते हो आप, मुझे फ़रवरी मंथ में नज़र आ रहे हो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फ़रवरी मंथ में आपके जो इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं, तो कभी आप ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के साथ उनकी एनर्जी के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाओ, उनके दुःख में आप रोने लग जाओ, आपके गंगा जमुना बहें आँखों से, ठीक है? उनकी तकलीफ़ें देखकर आपको रोना आए, क्योंकि आप कहीं न कहीं एम्पैथ होते हो, तो आपको लोगों की तकलीफ़ से बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इमोशंस में आपको बहुत ज़्यादा नहीं आना, थोड़ा-सा कंट्रोल करने का प्रयास करना है, ठीक है? मतलब आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप
दूसरों की एनर्जी पिक कर रहे हैं तो अपनी हीलिंग साथ में करते चले जाएं, ताकि उन चीज़ों का असर आपके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा ना पड़े, ठीक है, ताकि आपका इमोशन साइड बैलेंस रहे, क्योंकि मुझे लगता है आप ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, ओवर इमोशनल होकर आप कोई डिसीजन भी ले सकते हो, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो इमोशनल फूल बनने का मैसेज यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ रहा है। द थिंकिंग मैन, कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आता है कि आपके बारे में फ़रवरी मंथ में कोई इंसान है जो बहुत 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 ज़्यादा सोचेगा, और सोच कर कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ कोई एनर्जी भी भेज सकता है। तो हो सकता है कि आप उसी व्यक्ति को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाओ, उसे सेकंड चांस देने पर आ जाओ। तो अपनी बुद्धि का वहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा कि इमोशनल होना है कि प्रैक्टिकल होना है, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा-सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा कि जो भी व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, अगर वो आपको इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश करता है, इमोशनली डम्ब समझता है, या फिर वो उसको लगता है कि आपको इमोशनली फिर से मैनिपुलेट करेगा और फिर से अपना काम निकलवाएगा और पीछे की तरफ दौड़ लगाएगा। तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने का मैसेज फ़रवरी मंथ में आपके लिए आ रहा है कि कोई अगर आपको आपकी वर्थ नहीं देता, तो आप भी उसको उसकी वर्थ अपनी लाइफ़ के अंदर तब तक शो ना करें। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो मैं इस चीज़ को कभी डिसएग्री नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है आप में। लेकिन वो उसका जो 3D सेल्फ है, राइट नाउ वो इस चीज़ को या फिर उस एनर्जी को समझने के लिए रेडी नहीं है। तो आप उसको वैसा ही बिहेवियर दें, जैसा एक बैलेंस बिहेवियर होता है, ठीक है? क्योंकि जब आप उसे ओवर इमोशनल एनर्जी देते हो ना उसके ईगो सेल्फ को, ठीक है? तो उसका ईगो और हाई हो जाता है, ठीक है? तो उसकी हायर सेल्फ की मतलब उसको हायर सेल्फ से जुड़ने के लिए लर्निंग करना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कुछ ट्रिगर्स मिलना उसको ज़रूरी है। कुछ चीज़ों पे आपका रियल होना, ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि मेरा पार्टनर है तो मुझे उसको सपोर्ट करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप सपोर्ट करें, लेकिन सपोर्ट कैसे करें कि आप उसे मेडिटेशन सजेस्ट करें, आप उसे हीलिंग प्रैक्टिसेस सजेस्ट करें, ना कि अपनी बनी-बनाई थाली आप उसको खिसका दें और कहें कि तुम इसमें से खा लो। यानी कि जो हीलिंग आपने अपने लिए की है, आप उसको वो एनर्जी दे के फुलफिल करो। आप ऐसा करेंगे ना जब, तो उसे बना-बनाया खाना मिल रहा है, तो वो कभी भी खाना बनाने का प्रयास नहीं करेगा। इनफैक्ट वो सामान अरेंज करने की कोशिश भी नहीं करेगा खाना बनाने के लिए। फिर आप कहोगे मेरा यूनियन डिले हो रहा है, मेरा पार्टनर कुछ समझता ही नहीं है। तो जब बनी-बनाई थाली किसी को रोज़ लगा कर दोगे खाना खाने के लिए, तो वो क्यों तुम्हारी कदर करे भाई? वो कहेगा फ्री का मिल तो रहा है मुझे, ठीक है? क्योंकि उसका 3D सेल्फ को जागना ज़रूरी है ना। चेतना जागेगी, उसका 3D सेल्फ एक्टिव हो तो कहीं, मतलब उसका 3D सेल्फ जो है, वो उसकी चेतना जागना ज़रूरी है, तभी तो वो हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है? और उसको चीज़ें समझ में आएँगी, तब तो वो तैयार हो पाएगा। मैं कभी नहीं कहती कि आप किसी को हेट्रेट दो, नफ़रत दो, आप उसको वो बिहेवियर दो जो फ़िलहाल उसको आपकी चेतना ऊपर पहुँच गई है, आप चीज़ों को समझ गए हो, तो आप उसको वो चीज़ें समझने का मौका दो, क्योंकि आप उस रास्ते से निकल कर आए हो, तो आपको मालूम है कि आप किस स्टेज पर कौन-सी स्थिति में थे और आपको किसने सँभाला है। किसी ने आपको कंधा दिया था, किसी ने आपको सपोर्ट किया था ऐसा कि तुम्हारे बदले का काम मैं कर देता हूँ, नहीं ना। ठीक है ना? तो उसको समझने दो, उसको सीखने दो अपनी, है ना? यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग फ़रवरी मंथ में किसी हायर पोज़ीशन पर भी आ सकते हैं, या जॉब लगना, गवर्नमेंट जॉब लगना, या कोई विश भी फुलफ़िल हो सकती है, जो आपकी किस्मत में पहले से लिखी हुई है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि फ़रवरी मंथ में कुछ लोगों की किस्मत भी बदल सकती है। किस्मत बदलने का मतलब सडनली कुछ ऐसे मिरेकल्स हो गए, या कोई कर्मा का रिज़ल्ट मिल गया, अच्छे कर्म का फल मिल गया, या फिर कोई ऐसी घटना हो गई लाइफ़ के अंदर, कुछ ऐसा आपने अचीव कर लिया कि आपने कहा, "ये तो मेरे अच्छे कर्मों का फल है, मेरा ये काम बन गया।" ठीक है ना? इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर आप बहुत पावरफुल एनर्जी में भी नज़र आते हो फ़रवरी मंथ में। लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक साइकिल आप डेफ़िनिटली फ़रवरी मंथ में एंड करोगे, ठीक है? यस, और एक नई साइकिल आप शुरू करोगे जहाँ से व्हील आपके फ़ेवर में है। तो काफ़ी कुछ आपके अंदर से मुझे रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहा है। पुराना आप काफ़ी छोड़ दोगे, और जो बचे-खुचे ट्रिगर्स हैं, फ़ोबियाज़ हैं, उससे माँ काली रिलीज़ करेंगी। ठीक है? एस ऑफ कप्स, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है कुछ लोगों के लिए। जैसे मैंने कहा, लव मैरिज का ऑफ़र हो सकता है, अरेंज मैरिज का ऑफ़र हो सकता है, प्यार आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रहा है। और ऐसा भी नज़र आता है कि कुछ लोग ना, ये जो प्यार आ रहा है आपकी तरफ से, ये फ़ॉरेन से आ रहा है, ये अब्रॉड से आ रहा है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे बहुत कोसों दूर है, ठीक है? इतना दूर है कि शायद आप अलग-अलग कंट्रीज़ में हैं, ठीक है? वहाँ से भी कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है। आप किसी चीज़ पर अगर ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, या किसी के बारे में ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्लैरिटी मिलते हुए फ़रवरी मंथ में यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके गाइज़, तो ये आप लोगों के लिए दिखाई देता है। इसके अलावा माँ काली आपके लिए सपोर्ट में हैं, तो डेफ़िनिटली ग्रैटिट्यूड शो करें माँ काली को कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।